प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं राजेश कुमार बाल विद्यालय शक्ति नगर नंबर 1 से पुनः ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे एवं प्रसन्नचित्त होंगे। बच्चों, आज का प्रथम मंत्र है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक हमें सावधानी बरतनी है। उसके लिए मास्क पहनना एवं 2 गज की दूरी आवश्यक है। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। बच्चों, सफलता किसी को एक झटके में नहीं मिलती। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार एवं दृढ़ संकल्प होते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। किसी ने कहा है, जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। न कभी भूत के बारे में सोचो, न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के इन शब्दों के साथ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पाठ पद्माकर। प्यारे बच्चों, पद्माकर रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1753 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये जाति के तेलंग ब्राह्मण थे। इनका पारिवारिक वातावरण कवित्वमय था। इनके पिता तथा अन्य वंशज कवि थे। इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। पद्माकर अनेक राजाओं के आश्रित रहे। बूंदी नरेश की ओर से इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। पन्ना के महाराज ने भी इन्हें अनेक गांव दान में दिए। जयपुर नरेश ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया। इनका निधन सन 1833 में हुआ। प्यारे बच्चों, इन्होंने अनेक रचनाएं की थी, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी हैं। बच्चों, इनकी काव्य की बहुत ही विशेषताएं हैं, जिसमें प्रमुख काव्य की विशेषता है इनकी श्रृंगारिकता। रीतिकालीन आचार्य कवि होने के कारण श्रृंगारिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह उस युग की मांग का परिणाम है। जगत विनोद इनका श्रृंगारिकता से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें
श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों का वर्णन किया गया है। इन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन बहुत ही सजीव और सरल भाव से किया है। इन्होंने चित्रात्मक शैली में वर्णन इस प्रकार से किया है कि आंखें बंद कर लेने पर भी कविता के माध्यम से सारा वातावरण और दृश्य आंखों के सामने नाच जाता है। इनके श्रृंगार का धरातल मानवीय है। प्रेम क्रीड़ाओं को प्रकट करने में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। इनके द्वारा रचित वियोग श्रृंगार में प्रकृति का उद्दीपन रूप अधिक दिखाई देता है। प्रकृति के परिवर्तन से नायक नायिका की पीड़ा बढ़ाने के दृश्य इन्होंने सुंदर ढंग से प्रकट किए हैं। इन्होंने जहां परंपरा का मोह छोड़ स्वच्छंद भाव से प्रेम के क्षेत्र में विचरण किया है, वहां इनकी कविता में निखार आ गया है। इन्होंने कविता के विषय जीवन से चुने हैं। बच्चों, इनकी दूसरी विशेषता है भक्ति। पद्माकर केवल श्रृंगारिक कवि नहीं थे, बल्कि उनका हृदय किसी भी भारतीय के समान भक्ति भाव से भरा हुआ था। इन्हें राम भक्ति में पूर्ण विश्वास था। इन्हें कृष्ण के प्रति आस्था थी, लेकिन जहाँ ये राम का गुणगान करते हैं, वहाँ ये रीति काल के नहीं बल्कि भक्ति काल के भक्त प्रतीत होते हैं। इनकी भक्ति निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की दिखाई देती है। इन्हें गंगा के प्रति अपार श्रद्धा थी। इन्होंने गंगा के मनोहर दृश्यों का वर्णन तो प्रशस्ति के रूप में किया है। पतित पावनी गंगा के प्रति इनका असीम विश्वास सर्वत्र झलकता है। इसमें भक्ति की लोक सामान्य भावना दिखाई देती है, जिसके कारण राम, विष्णु तथा कृष्ण एक ही माने जाते हैं। बच्चों, इनकी एक अन्य काव्य विशेषता थी वीरता। पद्माकर वीर रस के कवि थे। इन्होंने अपने जीवन में जो पहली कविता रची थी, वह दो सेनाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन था, जो इन्होंने छिपकर अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने वीरता को अपनाया था और लोक नायक की प्रशंसा में बड़ी मात्रा में काव्य रचा था। ये हिंदी के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंग्रेजी तथा अंग्रेजी सेना का डटकर मजाक बनाया था और उन्हें लाल मुख वाला बंदर कहा था। इनके द्वारा की गई वीरता संबंधी कविता में कहीं कहीं इतिहास विरुद्ध वर्णन भी आ जाते हैं। बच्चों, इसी के साथ इन्होंने प्रकृति चित्रण भी किया है। पद्माकर ने ऋतुओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है, पर इन्होंने ऋतुओं की महत्ता की ओर ध्यान न देकर उनकी उद्दीपन सामग्री की ओर ध्यान दिया है। इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन सबसे अधिक और सुंदर ढंग से किया है। नायिका के सुख दुख प्रकट करने के लिए इनकी दृष्टि प्रकृति के आसपास मंडराती दिखाई देती है। नायिका के वियोग में इन्हें सर्दियों का चांद कसाई का कार्य करता दिखाई देता है और पपीहे की पीपी प्राण लेवा लगती है। इनके प्रकृति चित्रण में चमत्कार वैभव की अधिकता है। कहीं कहीं ये शब्द चमत्कार में अधिक उलझ गए हैं। बच्चों, इसी के साथ इनकी जो एक और विशेषता है वह है भाषा सौंदर्य। पद्माकर ने अपना सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा। बच्चों, यह
पंक्ति ध्यान देने योग्य है कि पद्माकर ने अपना सारा काव्य ब्रजभाषा में रचा, जिसमें अलंकारों की अधिकता है। इनकी भाषा अलंकारिक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। कहीं कहीं इन्होंने फारसी शब्दावली का भी प्रयोग किया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करने में ये अति निपुण हैं। इन्होंने मुहावरेदार और लोकोक्तियों का सुंदर और सहज प्रयोग किया है। निश्चय रूप से पद्माकर अपने युग के महान कवियों में से एक हैं। प्यारे बच्चों, इनका पहला जो पद्य है, इस पद्य में कवि ने वसंत के आगमन से प्रकृति, विहग और मनुष्य के जीवन में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। वसंत ऋतुओं का राजा है। ऋतुओं के परिवर्तन के साथ प्रकृति का स्वरूप भी बदलता रहता है। वसंत ऋतु से पूर्व शिशिर ऋतु में प्रकृति सौंदर्यहीन हो गई थी। वसंत के आगमन से वृक्षों पर नए नए कोपल और पुष्प विकसित हो गए हैं। पक्षीगण भी अनोखा कलरव कर रहे हैं। वसंत के आगमन से इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए हैं। स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन में रस, रीति, राग, रंग, तन, मन और वन सभी और ही तरह के हो गए हैं। इस प्रकार का वर्णन इन्होंने पहले पद्य में किया है, जो इनका कवि का पहला पद्य है। कवि पद्माकर जी कहते हैं वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कि क्या क्या परिवर्तन हो गया है। औरई भांति कुंजन में गुंजत भीर भौर, औरई डोर झोलन पे बोरन के हवई गए। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि वृक्षों के झुंडों में भंवरों की भीड़ की गुंजार अब पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकार की है, अर्थात उसमें अब अधिक मस्ती है। आम के वृक्षों पर बोरों के गुच्छों का आकार भी अब पहले जैसा नहीं रहा, अर्थात वे गुच्छे अधिक सुगंधित और रसमय हो गए हैं। कहे पद्माकर सु औरी भांति गालियानी, छलिया छबीले छैल औरी छबी हवई गए। पद्माकर जी कहते हैं कि अब तो गलियां भी और ही तरह की हो गई हैं तथा उन गलियों में घूमने वाले सुंदर छलिया नायक भी पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि थोड़े भिन्न हो गए हैं। पक्षियों के समूह भी इस वसंत में अनोखी आवाजें निकाल रहे हैं। इस परिवर्तन का कारण बताते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि अभी तो वसंत को आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, 2 दिन में ही यह परिवर्तन हो गया है। ऐसे ऋतु राज के न आज दिन द्वई गए, औरी रस औरे रीति औरे रंग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवई गए। वसंत ऋतु में और ही भांति का रस वनस्पतियों में है, और ही प्रकार की रातें हो गई हैं, और ही प्रकार का राग रंग, और ही तरह की शारीरिक स्फूर्ति, और इसी प्रकार का उत्साहपूर्ण मन तथा इसी प्रकार के वन हो गए हैं। प्रथम पद्य में कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु का प्रभाव हमारे ऊपर ही नहीं अपितु
वनस्पति के ऊपर भी पड़ता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो विशेष बातें हैं उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रथम पद्य में कोमल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको बताया गया है, भाषा मधुर ब्रज है तथा बोलचाल की भाषा है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। वसंत की मादकता का चित्रण है। और शब्द के प्रयोग से भेदकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जहाँ पर वर्णों की समानता होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी के साथ हम अब आते हैं बच्चों इसके दूसरे पद्य की ओर। इसका जो दूसरा पद्य है, दूसरे पद्य में कवि ने होली के अवसर पर गोपिका की मनोदशा का वर्णन किया है। गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। गोकुल की गलियों और गांवों में जहां तक भी लोग हैं, वे सब होली के अवसर पर कुछ ना कुछ अविवेकपूर्ण बातें करते हैं। पद्माकर जी ग्वालिन के अनुराग को व्यक्त करते हैं। जब चतुर सखियां लोक लाज से डर कर कृष्ण के रंग को निचोड़ने के लिए तैयार हैं, उस समय भी यह ग्वालिन कृष्ण रंग से मुक्त नहीं होना चाहती। तो जो पद्माकर जी का जो दूसरा पद्य है, इसी की ओर संकेत करता है। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि आप इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या का अर्थ है कि आपने उसमें यह बताना है कि प्रस्तुत पद्य रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर द्वारा रचित है। पद्माकर जी प्रस्तुत पद में होली के अवसर पर एक गोपिका की मनोदशा का चित्रण करते हुए लिखते हैं। इस प्रकार आपने प्रसंग बता के उस पद्य की व्याख्या करनी है। और आप बच्चों, आप सबको पता ही है कि जब होली का त्योहार आता है तो होली में सब मस्त हो जाते हैं, सब ऊट पटांग बोलने लगते हैं। जो जिसके मन में आता है वह बोलता है, एक दूसरे को छेड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता। इसी बात को कवि ने इस पद्य में कहा है। कवि कहते हैं, गोकुल की होली का यहाँ पर कवि ने दृश्य वर्णन किया है। गोकुल के कुल के गली के गोपन गांव के जौ लगी कछु को कछु भागत भनई नहीं। गोकुल की गलियों और गांव में जहां तक भी लोग हैं, वे सब के सब होली के अवसर पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अर्थात अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। पद्माकर कवि कहते हैं कि ग्वालिन कहती है कि पड़ोस में, पिछवाड़े में, सामने दरवाजे पर, अर्थात कहीं पर भी कोई किसी के गुण और अवगुणों की गणना नहीं करता। तो ये जो दूसरी लाइन है, इसी में इसी बात का उल्लेख किया है कि किसी के गुण अवगुणों का कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दोरी गुण अवगुण गनई नहीं। ये जो चौथी लाइन है कि कोई किसी के गुणों अवगुणों की गणना नहीं करता। तो यहाँ एक चतुर सखी क्या कहती है? एक चतुर सखी अभी भी अपने रंग भीगे वस्त्रों को निचोड़ भी नहीं पाई कि दूसरी ने उस पर फिर से रंग डाल दिया।
इस चतुर सखी को कोई रोकता भी नहीं। पहली सखी कहती है कि मैं तो कृष्ण के रंग में चोरी चोरी रंग गई हूं। जो सेकंड लास्ट लाइन है, हो तो श्याम रंग में चुराई, चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो, पई निचोरत बनई नहीं। कहती है कि अर्थात मैंने सबसे चोरी अपने मन को कृष्ण के रंग में रंग लिया है। एक बार अपना मन कृष्ण के रंग में रंग देने के पश्चात अब मैं उसे निचोड़ने अर्थात उससे मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हूं। प्यारे बच्चों, इस दूसरे पद्य में पद्माकर जी ग्वालिन के अनुराग को व्यक्त करते हैं। जब चतुर सखियां लोक लाज से डर कर कृष्ण के रंग को निचोड़ने के लिए तैयार हैं, उस समय भी यह ग्वालिन कृष्ण रंग से मुक्त नहीं होना चाहती। प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा पद्य है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें कुछ विशेष बातें उल्लेख की गई हैं। ग्वालिन कृष्ण रंग में रंग कर उससे मुक्त नहीं होना चाहती, यही बात उसके अनन्य प्रेम की सूचक है। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के बाद किसी भी पद्य में आप यह जरूर लिखेंगे कि इस पद्य में विशेष क्या है। श्याम रंग, यहाँ एक शब्द आया है बच्चों सेकंड लास्ट लाइन में। श्याम रंग में यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ दो अर्थ होते हैं। श्याम का अर्थ काला है और कृष्ण भी है। यहाँ देखिए, एक शब्द के जहाँ दो अर्थ होते हैं वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, श्याम का अर्थ काला भी है और कृष्ण भी है। बोरत ते बोरियो, पई निचोरत बने नाही, यहां पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। और बच्चों, जैसा आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक कवि कौन है, पद्माकर जी हैं। उन्होंने क्या किया है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, जिसमें तद्भव शब्दावली की अधिकता है। और इसके साथ साथ क्या है, स्वर में लयात्मकता की सृष्टि भी है। इस प्रकार पद्माकर जी ने अपने प्रथम पद्य में जहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया है, वहीं पर इन्होंने दूसरे पद्य में किसका वर्णन किया है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ होली का वर्णन है, और होली के वर्णन में सबकी मनोदशाओं का वर्णन किया गया है। और बच्चों, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो पहला पद्य है वसंत ऋतु में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वसंत ऋतु में वृक्षों के झुंडों में भौरे गूंजते हैं। आम का बोर अपनी सुगंध से सारे वातावरण को मादक बना देता है। पक्षियों का समूह आनंदमय ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगता है। वनस्पतियाँ रस रंग से परिपूर्ण हो जाती हैं। युवा वर्ग आनंद से झूमने लगता है तथा सर्वत्र स्फूर्ति, उमंग और उत्साह दिखाई देता है। और बच्चों देखिए, यहाँ पर ओरई शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। प्रकृति यहाँ पर ओरई शब्द की आवृत्ति से ऋतुराज वसंत का प्रभाव अति विशिष्ट हो जाता है। यहाँ इसलिए कवि ने ओरई शब्द का बार बार ये प्रयोग किया है। तो आशा है बच्चों आपको आज का पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने दोनों पद्यों की व्याख्या को, उसके भावार्थ को समझ लिया होगा। आशा है अगले पाठ में आप सब इस पाठ की पुनरावृत्ति करके आएंगे। जो पाठ आज पढ़ाया गया है
और इसके साथ हम अगले पाठ में इसी पाठ के तीसरे पद्य को और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। आप सबका दिन शुभ हो।